Hello friends, this is Abhishek and welcome to my channel AutoCAD Exclusive, and in this video I'm going to tell you about the 3D basics, how to convert your 2D drawing to 3D drawing. And in this video we have these 11 topics like box, cylinder, cone, how to convert these 2D to 3D and extrude, loft, revolve, sweep जो आपको यहाँ से easily मिल जाएगा. तो how we can use these commands and अगर हमें कोई box, cylinder, कौन अगर इनको 2D से 3D में कन्वर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे. एंड बिफोर दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ यू डिडंट. एंड अगर आपको अपने 2D व्यू से 3D में अगर आपको कुछ ड्राफ्टिंग करनी है तो वो आप 3D उसमें कैसे आएंगे अपनी मॉडलिंग में. तो ईजिली देखिए यहाँ पर ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशंस है जो आप 2D ड्राइंग जहाँ पे बनाते हैं, एंड यहाँ पे 3D मॉडलिंग है जहाँ पे आप 3D मॉडलिंग कर सकते हैं अपनी. एंड लेट्स गेट बैक टू बॉक्स. अगर आपको किसी बॉक्स को 3D में देना है तो वो आप कैसे देंगे. लाइक वी हैव दिस बॉक्स लाइक ऑब्जेक्ट विद अस. अगर इसको मुझे 3D व्यू देना है तो वो मैं कैसे दूंगा. तो सिंपली अपनी बॉक्स कमांड पे क्लिक करिए. जैसे आप बॉक्स कमांड पे क्लिक करेंगे आपकी बॉक्स कमांड एक्टिवेट हो जाएगी. उसके बाद अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट चुनिए, फर्स्ट कॉर्नर चुनिए, देन सेकंड कॉर्नर. जैसे आप सेकंड कॉर्नर चुनेंगे ये आपका इजीली बॉक्स देखिए ऊपर और नीचे जा रहा है. अगर आपको अपना ये बॉक्स 3D में ऊपर की साइड चाहिए तो ईजिली ऊपर की साइड रखकर 5 इंचेस, जैसे मुझे 5 इंचेस का वो चाहिए, हाइट चाहिए अपनी, तो 5 इंचेस पे क्लिक करूँगा तो ईजिली ये 5 इंचेस का बॉक्स मेरा क्रिएट हो जाएगा. एंड लेट मी गिव यू एन अनदर एग्जांपल. जैसे मेरे पास एक और बॉक्स है. अगर मुझे 3D में कन्वर्ट करना है, बट इसको मुझे फुल को नहीं करना है, पूरे को नहीं करूँगा, मैं इसको हाफ को करूँगा. तो हाफ के लिए अगर जैसे ऊपर करोगे, ऊपर करके अगर आप स्पेसिफाई हाइट करोगे तो मेरा बॉक्स ऊपर की साइड जाएगा. अगर मैं नीचे की साइड रख कर अगर स्पेसिफाई करूँगा हाइट, जैसे स्पेसिफाई कर देता है 5 फीट, तो एज यू कैन सी ये मेरा नीचे की साइड. अब मैं दिखाता हूँ आपको कंसेप्चुअल वे में. तो एज यू कैन सी ये ऊपर की साइड है मेरी हाइट इसकी बॉक्स की, इसकी नीचे की साइड है. तो इससे आप इजीली बॉक्स को 3D व्यू दे सकते हैं. एज सिंपल एज दैट. नाउ द टॉप व्यू. नाउ वी हैव सिलेंडर. अगर आपको सिलेंडर को कन्वर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे. एंड वी हैव लाइक बॉक्स के नीचे आपको सिलेंडर मिल जाएगा. सिलेंडर की कमांड पे क्लिक करिए. जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट. तो आप अपना सेंटर पॉइंट कोई सा भी दे सकते हैं फ्रेंड्स. लाइक मैंने सेंटर पॉइंट ये दे दिया. एंड सेंटर पॉइंट देने के बाद ये आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई बेस रेडियस. तो आपको अब इसका रेडियस देना है सिलेंडर का. तो मैं इस सिलेंडर का रेडियस दे देता हूँ 5 फीट. एंटर. तो ये मेरा 5 फीट का रेडियस आ गया है. एंड एज यू कैन सी मैं इसकी हाइट मैनुअली वो कर सकता हूँ जनरेट. और यहाँ से आपसे बोल रहा है स्पेसिफाई हाइट. अब मुझे इसकी हाइट स्पेसिफाई करनी है कि मैं इसको हाइट कितना देना चाहता हूँ. मैं इसकी हाइट दे देता हूँ 5 फीट. एंटर. जैसे मैं 5 फीट एंटर करूँगा तो इसकी हाइट आ जाएगी 5 फीट. एज सिंपल एज दैट. मेरा सिलेंडर यहाँ पे क्रिएटेड है विद द हाइट. एंड लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल. अगर मैं यहाँ पर एक और सिलेंडर बनाता हूँ विद द रेडियस ऑफ 3 इंचेस. एंड मगर इस बार मैं ऊपर की साइड नहीं नीचे की साइड देना चाहता हूँ. तो ईजिली इसको नीचे की साइड रखिए एंड अपनी हाइट दे दीजिए 3 इंचेस. एंड ये ईजिली आपकी 3 इंचेस की हाइट दे देगा. तो एज यू कैन सी द डिफरेंस. ऑल राइट फ्रेंड्स, एज सिंपल एज दैट. 2D वायर फ्रेम एंड द टॉप व्यू. नाउ वी हैव कोन. अब हम 3D में कोन कैसे बनाएंगे. जैसे हमारे पास ये कोन कमांड है, जस्ट क्लिक ऑन इट. जैसे आप क्लिक करेंगे एक्टिवेट हो जाएगी. एंड उसके बाद अपना बेस पॉइंट चुनिए. कहीं से भी आप कहीं भी अपना बेस पॉइंट क्लिक कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे क्लिक किया. जैसे क्लिक करूँगा ये देखिए अब ये मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस रेडियस. अब मुझे इसका रेडियस बताना है. तो मैं रेडियस बता देता हूँ 4 फीट. 4 फीट का मैंने रेडियस बताया. एंड आफ्टर दैट ये आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई हाइट. जो आपके कोन की हाइट है वो आप कितनी रखना चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो या नीचे. मैं ऊपर अपना कर्सर करता हूँ और ऊपर करके मैं हाइट दे देता हूँ इसकी 5 फीट. एंटर. तो एज यू कैन सी मेरा 5 फीट का कोन इज़ रेडी. और अगर मुझे अपना नीचे की साइड चाहिए तो मैं इसकी पहले रेडियस देता हूँ 3 फीट. एंटर. एंड अपना कर्सर नीचे की साइड करके 5 फीट. एंटर. तो एज यू कैन सी मेरा कोन नीचे की साइड आ गया है कंसेप्चुअल वे में. एज यू कैन सी एज सिंपल एज दैट. गेट बैक टू 2D वायर फ्रेम एंड द टॉप व्यू. नाउ वी हैव स्पेयर. अगर हमें 3D में कोई स्पेयर बनाना है, कोई सर्कल बनाना है, तो वो हम कैसे बनाएंगे. ईजिली अपने कॉर्नर पे कमांड्स पे जाइए, स्पेयर पे क्लिक करिए. जैसे स्पेयर पे क्लिक करेंगे अपना बेस पॉइंट चुनिए, कहीं से भी सेंटर पॉइंट. मैंने सेंटर पॉइंट यहाँ चुना है.
एंड स्पेसिफाई रेडियस। अब आपको रेडियस बताना है इसका, तो मैं रेडियस बता देता हूँ 4 फीट एंटर। 4 फीट मैंने बता दिया है। अब लेट मी शो यू। एंड ये अभी 2D वायर फ्रेम में है तो ऐसा शो कर रहा है। अब कंसेप्शन पे जाएंगे तो एज यू कैन सी ये मेरा स्पेयर आ गया इन 3D। सिंपल। एंड आपको अगर अपनी जो ड्राइंग है वो आपको अगर मैनुअली मूव करनी है तो ईजिली अपना शिफ्ट बटन दबाइए और अपने कर्सर से ईजिली जैसे आप मूव करेंगे वो आपकी ड्राइंग ऐसे ऐसे मूव होती रहेगी। सिंपल। ऑलराइट, नाउ वी हैव पिरामिड। तो आपने बहुत सी मूवीज़ में भी देखा होगा पिरामिड, तो वैसे ही हम पिरामिड इसमें भी बनाएंगे। तो एज यू कैन सी हेयर इज़ द पिरामिड, जस्ट क्लिक ऑन पिरामिड एंड इसका सेंटर पॉइंट बताइए आपको पिरामिड कहाँ चाहिए। जैसे मेरे को यहाँ से पिरामिड चाहिए और आपको आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं कि आपको पिरामिड, आपकी जो डायरेक्शन है आपके पिरामिड की वो आपको किस साइड चाहिए। जैसे मुझे इस साइड डायरेक्शन चाहिए एंड इस साइड डायरेक्शन देने के बाद आपको रेडियस डिसाइड करना पड़ेगा, रेडियस स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि आपको जो पिरामिड है उसकी आपको रेडियस कितनी चाहिए। जैसे मुझे रेडियस चाहिए इसका 3 फीट एंटर, तो ये मेरे 3 फीट का पिरामिड इज़ रेडी। अब मेरे को इसका हाइट देना पड़ेगा अपर साइड और डाउनर साइड। अब मैं ऊपर की साइड ले जाकर इसकी हाइट दे देता हूँ 5 फीट एंटर। जैसे मैं 5 फीट एंटर करूँगा ये मेरे पिरामिड की हाइट इसने दे दी है। लेट मी शो यू इन कंसेप्चुअल। एज यू कैन सी आवर पिरामिड इज़ रेडी। तो आप इजीली अपनी 3D ड्राइंग में ऐसे पिरामिड इजीली बना सकते हैं। ऑलराइट, टॉप व्यू। नाउ वी हैव वेज। तो लेट मी शो यू व्हाट वेज इज़। यू विल फाइंड योर वेज हेयर। जैसे आप इस बॉक्स वाली कमांड के नीचे जाएंगे, बॉक्स, सिलेंडर, कोन, स्पेयर, पिरामिड। नाउ वी हैव वेज। तो वेज पे जैसे क्लिक करेंगे ये आपसे जैसे आप अपना फर्स्ट स्पेसिफाई करेंगे कॉर्नर पॉइंट, ये आपको आराम से बता देगा कि ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर। और आप यहाँ पे इजीली अपना लेंथ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मैंने ये साइड चुना एंड आफ्टर दैट लेट मी शो यू। एंड जैसे ही मैंने ये अपना सेकंड कॉर्नर चुना है उसके बाद ये अपने आप ही इजीली मेरे को बता रहा है कि जो आपका वेज साइज़ है, लाइक इस साइड से जो वॉल पुल हो रही है, ये वेज साइज़ है, आपको कितना चाहिए। जैसे मुझे चाहिए 5 फीट का वेज साइज चाहिए, तो ये इजीली मेरा 5 फीट का इसने हाइट दे दी है। लेट मी शो यू अगेन। लाइक मेरे पास कुछ ऐसे है। अगर मुझे अब इस पे अगर वेज साइज़ देना है और मुझे 10 फीट का वेज साइज देना है तो एज सिंपल एज दैट। ऑलराइट, एंड टोरस। एंड इन टोरस वी हैव लाइक डोनट लाइक स्ट्रक्चर। अगर आपको कोई डोनट टाइप का कोई स्ट्रक्चर बनाना है इन 3D तो वो आप कैसे बनाएंगे। लेट मी शो यू। एंड ये हमारा वेज था एंड यहाँ से अपना टोरस सिलेक्ट करिए। जैसे टोरस सिलेक्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए स्पेसिफाई रेडियस। तो मुझे रेडियस इसका स्पेसिफाई करना है कि मैं इसका टोरस का रेडियस कितना देना चाहता हूँ। तो आई विल गिव इट्स रेडियस 5 फीट एंटर। जैसे मैं 5 फीट का इसका रेडियस दूंगा उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई ट्यूब रेडियस। ये जो ट्यूब मेरी मोटी और पतली हो रही है इसका रेडियस मैं कितना देना चाहता हूँ। अगर मैं इसका रेडियस देता हूँ 1 फीट तो एज यू कैन सी मेरा ये जो इसका रेडियस है, इसके सेंटर से रेडियस है 5 फीट एंड जो ट्यूब है, ये जो गोल करके ट्यूब है, इसका रेडियस है 1 फीट। ऑलराइट, लेट मी शो यू अगेन। अगर मैं इसका रेडियस देता हूँ 5 फीट और देखिए जैसे मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ वैसे इसकी ट्यूब का जो रेडियस है वो बढ़ और कम रहा है। ये अगर मैं अपना जो ट्यूब का रेडियस है वो ज़्यादा देता हूँ, जैसे अगर मैं 20 फीट दे देता हूँ या 10 फीट दे देता हूँ, जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो ऐसा कुछ नज़र आएगा। और अगर मैं अपना ट्यूब का रेडियस कम देता हूँ लाइक 1 फीट 2 फीट तो मेरा जो ट्यूब का जो मेरा टोरस बनेगा वो ऐसे बनेगा। अगर लेट मी शो यू, अगर मैं इसकी 5 फीट दे देता हूँ तो एज यू कैन सी ये मेरा जो ऑब्जेक्ट है टोरस में वो ऐसे बनेगा। अगर हम अपनी ट्यूब की वो ज़्यादा दे देते हैं रेडियस। सिंपल। ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू द 2D wireframe and the top view. Now we have all this box, cylinder, cone, स्पेयर कैसे बना सकते हैं आप, पिरामिड, वेज, टोरस। लाइक अगर डोनट साइड स्ट्रक्चर बनाना इन 3D तो वो आप कैसे बना सकते हैं। एंड नाउ वी हैव, लेट्स गेट बैक टू टॉप व्यू। नाउ वी हैव एक्सट्रूड, लॉफ्ट, रिवॉल्व एंड स्वीप, जो कि आपको ईजिली यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक्सट्रूड क्या करता है, एक्सट्रूड जो है वो हमारा ऑलमोस्ट बॉक्स की तरह ही है फ्रेंड्स। लाइक अगर मेरे पास कोई स्ट्रक्चर है
और इसको अगर मुझे 3D व्यू देना है अपर साइड और डाउनर साइड कहीं भी, तो वो आप एक्सट्रूड के उससे भी दे सकते हैं। जैसे मैंने अपना एक्सट्रूड कमांड क्लिक करी है, जैसे मैं एक्सट्रूड कमांड क्लिक करूँगा तो मेरी एक्सट्रूड कमांड जनरेट हो जाएगी। आफ्टर दैट ये बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, सिलेक्टेड, और उसके बाद सिलेक्ट करने के बाद एंटर। जैसे आप एंटर करेंगे ये आपका एक्सट्रूड पुल और प्रेस करेगा कि आपको अपर साइड एक्सट्रूड करना है या डाउनर साइड। जैसे मुझे अपर साइड करना है 2 फीट एंटर, तो ये मेरा 2 फीट का एक्सट्रूड इसने दे दिया है। लेट मी शो यू इन कंसेप्चुअल वे, कंसेप्चुअल सिंपल, इट इज़ ऑलमोस्ट सेम। बॉक्स से भी हमने कुछ ऐसे ही बनाया था एंड एक्सट्रूड से भी ऐसे ही बनाया हमने कुछ, as simple as that. Let's get back to 2D wireframe and the top view. Now we have loft. तो loft से हम फ्रेंड्स क्या करते हैं, जैसे अगर हमारे पास 2-3 ऑब्जेक्ट हैं इन 3D, तो उसको अगर हमें ज्वाइन करवाना है तो वो हम कैसे करेंगे। लाइक वी हैव सर्कल्स, आई हैव वन दिस सर्कल, another circle is here and this circle। तो अगर मेरे को इसको मुझे जैसे अलग अलग डायमेंशन में है, तो उसको अगर आपको ज्वाइन करवाना है तो वो आप कैसे करेंगे। जैसे इधर है, दिस वन इज़ हेयर, तो अगर आपको ज्वाइन करवाना है तो वो आप कैसे करेंगे। अगर एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो वो आप कैसे बना सकते हैं ईजिली, ये हम सीखेंगे विद लॉफ्ट। ऑलराइट फ्रेंड्स, लाइक दिस। नाउ चूज़ योर कमांड लॉफ्ट, मैंने एक क्लिक करी तो जो मेरी लॉफ्ट कमांड है वो सिलेक्ट हो गई है। एंड आफ्टर सिलेक्शन ये बोल रहा है सिलेक्ट क्रॉस सेक्शन इन लॉफ्ट ऑर्डर। जैसे अगर आपको इसको इससे कनेक्ट करना है और ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट बनाना है इसको ज्वाइन करा के, क्योंकि इसके जो क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन, इसका पूरा क्रॉस सेक्शन और इसका क्रॉस सेक्शन ज्वाइन हो जाएगा। लाइक मैंने पहला ये ऑब्जेक्ट ये चूज़ करा, सेकेंड ये चूज़ करा, देन थर्ड वन इज़ दिस। जैसे ही मैं थर्ड को क्लिक करूँगा एंटर, एंड एंटर करने के बाद ये आपसे पूछेगा एक ऑप्शन बताओ कि आप अपना जो लॉफ्ट है वो कैसे करना चाहते हो, गाइड्स, पाथ के व्यू में या क्रॉस सेक्शन ओनली। मुझे क्रॉस सेक्शन में करना है तो मैं क्रॉस सेक्शन ओनली करूँगा। जैसे मैं क्रॉस सेक्शन ओनली करूँगा मेरी लॉफ्ट कमांड डन हो जाएगी। उसके बाद मैं अपना आपको दिखाता हूँ कंसेप्चुअल वे में जाकर। एज यू कैन सी मेरे जो तीनों ऑब्जेक्ट हैं वो मिक्स हो गए हैं, मर्ज हो गए हैं। तो ऐसे हम अपनी इजीली लॉफ्ट कमांड यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, नाउ वी हैव रिवॉल्व। तो रिवॉल्व से फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, जैसे मेरे पास एक वो है, लाइक वी हैव दिस लाइन विद अस एंड दिस zigzag लाइन, सो दैट आपको पता चले कि रिवॉल्व कमांड जो है हमारी एक्चुअली वर्क करती कैसे है। सो let me get back to the conceptual view and we are in conceptual view. So as you can see my zigzag line and the straight line। अब आपको ये zigzag line को रिवॉल्व करवाना है इस स्ट्रेट लाइन से। तो जैसे हमने रिवॉल्व कमांड जैसे हम क्लिक करेंगे ये आपको बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू रिवॉल्व। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट रिवॉल्व करवाना है तो क्लिक इट, जैसे क्लिक करेंगे प्रेस एंटर, एंड आफ्टर प्रेसिंग एंटर ये आपसे बोलेगा स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट। आपको स्टार्टिंग पॉइंट अपना स्पेसिफाई करना है, बताना है स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये रहा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट एंड नाउ इज आस्किंग यू एंड पॉइंट। अब मेरा एंड पॉइंट ये है। जैसे ही आप अपना एंड पॉइंट बताएंगे ये आपका ऑब्जेक्ट के थ्रू ईजिली आपको रिवॉल्व कराएगा। सी सिंपल। और आप ईजिली इसमें अपना एंगल भी दे सकते हैं कि आपको कितने एंगल में रिवॉल्व करवाना है। अगर आप 90 डिग्री डालेंगे तो 90 डिग्री में रिवॉल्व होगा, 180 डालेंगे 180 में होगा। आप अपने हिसाब से इसको रिवॉल्व करवा सकते हैं। ऑलराइट, एज सिंपल एज दैट। नाउ लेट्स गेट बैक टू 2D wireframe एंड वी हैव नाउ स्वीप हेयर। तो लेट मी शो यू हाउ स्वीप वर्क। जैसे वी हैव दिस लाइन विद अस एंड दिस एंड दिस। सो अगर मुझे इस लाइन में कोई ऑब्जेक्ट स्वीप कराना है तो वो मैं कैसे कराऊंगा, लेट मी शो यू। सो लाइक इन कंसेप्चुअल वे व्यू, अगर मुझे इस लाइन में अपना ये सर्कल एम्बेडेड कराना है तो मैं कैसे कराऊंगा। जैसे अपनी स्वीप कमांड एक्टिवेट करिए। अभी आपसे बोलेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट टू स्वीप। अब मुझे ये ऑब्जेक्ट स्वीप कराना है इस लाइन में, तो मैं ये ऑब्जेक्ट को चूज़ करूँगा। जैसे पिक करूँगा
प्रेस एंटर। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे ये आपको बोलेगा सिलेक्ट स्वीप पाथ, कि आपको जो अपना ये स्वीप ऑब्जेक्ट है वो आपको किस पाथ पे स्वीप कराना है। मुझे इस पाथ पे स्वीप कराना है तो मैं इसको क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो मेरा सर्कल इस पाथ पे ईजिली स्वीप कर देगा, एज सिंपल एज दैट। एंड लेट मी शो यू अगेन। अब ये आपसे बोल रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैं अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्टेड। जैसे सिलेक्ट करेंगे प्रेस एंटर, एंटर प्रेस करने के बाद सिलेक्ट स्वीप पाथ। अब मुझे इस पाथ के अराउंड स्वीप कराना है, जस्ट क्लिक इट। एज यू कैन सी उसने मेरा जो रेक्टेंगल है, मेरा स्क्वायर, वो इस पाथ के अराउंड स्वीप करा दिया, एज सिंपल एज दैट। सो इन दिस वीडियो we learn about box, cylinder, cone, sphere and these all command, and in my next video I'm going to tell you about press, pull and polysolid, which is like अगर आपको कोई आपके पास वॉल है प्लान में, तो उसको अगर आपको 3D व्यू देना है तो वो आप कैसे दे सकते हैं in 1 second. Easy way to create your 3D objects. So thank you for watching this video and please subscribe to my channel so that you'll get all my further 3D tutorials. So thank you and please press the like button. Thank you. Bye bye.